NMMS 2023-24 का दूसरा सवाली पर्चा में हिस्सा समाजी साइंस सवालात का हल बजरिए वजाहत। तो हमारा पहला सवाल 36 अमेरिका तहजीब के में पाई जाने वाली कदीम तहजीबों का सही ग्रोह ये था। हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर पहला माया इनका एजेटिक, दूसरा माया रोम इनका, तीसरा यूनानी इनका एजेटिक और चौथा इनका एजेटिक और रोम। हमारा सही इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए जो पहला है माया इनका एजेटिक। अब इसको याद रखने के ट्रिक्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिका की कदीम तहजीबों को याद रखने के लिए कलीदी नुक्ता जो है वो मैं है, MAI मैं, M माया, A एजेटिक, I इनका। उसी तरह मेसोपोटामिया की तहजीबों को याद रखने का जो ट्रिक्स आसान सा ट्रिक है वो साब वाला ट्रिक है, बीच में दो ये हैं साब। यस सुमेरियन, A असेरियन, A अकेडियन और B बेबलोनियन। नेक्स्ट सवाल 37 वर्धमान महावीर के जरिए तबलीग करदा त्रिरत्न हमारे इंतखाबात हैं। A ऑप्शन में से अदम तशद्दुद आस्थेय ब्रह्मचर्य, B ऑप्शन में से अदम तशद्दुद मुनासिब फ़लसफ़ा मुनासिब इल्म, C ऑप्शन में से मुनासिब इल्म मुनासिब फ़लसफ़ा और मुनासिब किरदार और D ऑप्शन में से आस्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होना चाहिए थर्ड वन C मुनासिब इल्म मुनासिब फ़लसफ़ा और मुनासिब किरदार। ये गूगल ट्रांसलेशन की वजह से इस तरह से गलती हुई है। असल में ये समक ज्ञान समक दर्शन समक चरित है। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे? तो हमारे पास इसमें दो ऑप्शन हैं। इसमें से जैन मत के त्रिरत्न को याद रखने के पहला है SSS, दूसरा है KFC नॉलेज फेथ कैरेक्टर, राइट फेथ राइट नॉलेज राइट कैरेक्टर। तो यहाँ पर उर्दू में SSS समक ज्ञान समक दर्शन समक चरिते। उसी तरह जैन मत के अहद भी पूछता है, साबिका सवाली पर्चे में सवाल दोहराया गया है। इसको हम AAA वाला साब से याद रखेंगे। साब पहला यस सत्य, A अहिंसा, नेक्स्ट A आस्थेय, नेक्स्ट A अपरिग्रह और फाइनली B ब्रह्मचर्य। इसको महावीर ने ऐड किया था। उसी तरह अगर बुद्ध मत के 4 अजीम सच्चाइयां कौन से अगर पूछे तो आपको DDPI या DDPEN या DDPEN से याद रखेंगे। पहला दुख वो मुसीबत, नेक्स्ट D है डिजायर्स जिसे हम ख्वाहिशात कहते हैं, P है माध्यमिक मार्ग P से यानी हस्त पहलू रास्ता या तो 8 नुकाती रास्ता, आखिर का E जो है N जो है निर्वाणा तो DDPN। और अगर हस्त पहलू रास्ता या तो 8 नुकाती रास्ता पूछे तो उसको याद किस तरह रखेंगे? व्यू स्कैम के जरिए से। और चंद इस्तेलाहात हैं धर्म चक्र परिवर्तना, बुद्धा का पहला खताब जो हिरण्य पार्क में हुआ था धर्म चक्र परिवर्तना। महाविष्क्रमण इसने अपना घर महल और बीवी बच्चे को तर्क कर दिया, इसे महाविष्क्रमणा कहेंगे। और आखिर में महापरिनिर्वाणा, बुद्धा की मौत महापरिनिर्वाणा, बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के इंतहा पसंद लीडरों का ग्रुप का इंतखाब करें। इसमें से A है गोपाल कृष्ण गोखले, B बिपिन चंद्र पाल, C दादा भाई नौरोजी, D बाल गंगाधर तिलक और E है लाला लाजपत राय। और हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर A B C एंड D। तो यहाँ पर हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए वो सेकेंड वन B, सिर्फ B D E। तो इनको याद कैसे रखेंगे? इसको इसने 7वीं जमात के दरसी किताब से उठाया है सवाल। इंतहा पसंदों को इंडियन नेशनल के इंतहा पसंद थे, इनको किस तरह याद रखेंगे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगर उसने एतदाल पसंदों को मुतल्लक पूछ लिया तो आपको DJ शो कलीदी नुक्ता याद रखना है। DJ शो D दादा भाई नौरोजी, G गोपाल कृष्ण गोखले, S सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और W उमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट 39 इस सल्तनत की शनाख्त करें जो इस नक्शे में दिखाई गई है, सरहदों की नुमाइंदगी करती है। तो आपको यहाँ पर नक्शा दिया गया है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है वर्धन सल्तनत, B कदम्बा सल्तनत, मौर्य सल्तनत एंड गुप्ता सल्तनत। तो
यहाँ पर जो वर्धन सल्तनत दिया गया है, इसमें ये नक्शे में नर्मदा नदी के नीचे भी है, तो ये नहीं हो सकता, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। कदम्बा तो हमारे कर्नाटक में ही वो छोटे से बनवासी के तक मुहित थी, शुमाली केंद्र जिले में, तो हम इसको भी एलिमिनेट करेंगे। और मौर्य सल्तनत पूरी दक्षिण भारत तक यानी कर्नाटक के सुवर्णगिरी तक थी, तो उसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। और आखिरी हमारा जो है वो गुप्ता सल्तनत है, क्योंकि लच्छावी, मथुरा, उज्जैन, इनके अहम शहरों के नाम यहाँ पर पाटलिपुत्रा दर्ज हैं। तो हमारा ऑप्शन है डी। गुप्ता ख़ानदान से ही बहुत से सवाल आए हैं, खुसूसन इसमें पहला बादशाह कौन या आखिरी बादशाह कौन। तो इन बादशाहों को किस तरह से याद रखेंगे, आपको अंग्रेजी कलीदी नुक्ता सक्सेस क्यों याद रखना होगा। सक्सेस क्यों, यस से श्री गुप्ता पहला बादशाह है, फिर उसके बाद में सी जो है चंद्रगुप्ता है, फिर नेक्स्ट जो है सी से चंद्रगुप्ता, और यस से समुद्रगुप्ता, और आने नेक्स्ट जो है वो स्कंदगुप्ता है। क्यों इसमें से कुमारगुप्ता का ताल्लुक नालंदा यूनिवर्सिटी से उसका क़याम करने वाला है। फिर आखिरी जो बादशाह है वो वी है विष्णुगुप्ता। सक्सेस क्यों। नेक्स्ट 40 दर्ज झील को मुनासिब जोड़कर सही जवाब का इंतखाब करें। तो हमारे फर्स्ट कॉलम में ए गुप्ता, बी वर्धना, सी मौर्य एंड डी कुशानाज। दूसरे कॉलम में इनके बानी या पहले बादशाह, पहला पुष्याभूति, कुजल कडफेसस, चंद्रगुप्त अव्वल और आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य। हमारे कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें सबसे पहले हमें ए का जो है गुप्ता का जो है वो थर्ड को हम जोड़ेंगे चंद्रगुप्त अव्वल। वर्धन का जो है वो पुष्याभूति है पहला। सी मौर्य का जो है वो चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। और कुषाण का जो है वो कुजल कडफेसस द फर्स्ट। तो इस तरह से हमारा सही इंतखाब सी हमारा दुरुस्त इंतखाब है। इसके अलावा अहम शाही सलातीन और उनके बानी के ताल्लुक से भी सवाल आ सकता है, इसीलिए हम इस चार्ट को देखते हैं। शातवाहना का सिमुख है, बनवासी के कदम्बा का मयूर शर्मा है, गंगा का दड़िगा या माधवा है, बादामी चालुक्य का राजा जयसिम्हा, कंची पल्लवा का शिवस्कंद वर्मा, मानी खेत्या का राष्ट्रकूट के दंती दुर्गा और कल्याण के चालुक्य का तैलाद सेकंड या तैलपा धुवम, तंजावुर के चोलाज का विजयालय चोला और द्वार समुद्रा के फैसलाज का सला। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 इस तस्वीर में दिए गए तारीखी मकाम की शनाख्त करें। तो आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है ये कौन सी है। तो इसमें से हमारे ऑप्शन हैं, पहला ज़ुगुरात है, दूसरा अहराम, तीसरा एम्फीथिएटर और डी जो है वो कोलोजियम। तो हमारा यहाँ पर सही इंतखाब होना चाहिए वो ज़ुगुरात है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप के स्टेयरकेस हैं ये स्टेप्स नहीं हैं, तो उनको उस स्टेप्स बनाना नहीं आता था। तो और ये लोग पहाड़ों में अपनी खुदाओं की परस्तिश करते थे, फिर वो जब ज़मीन पर आ गए तो ये मसनूई पहाड़ उन्होंने बनवाए। तो इस तस्वीर में देखिए आपको ये आपके दाएं बाजू अहराम है, दूसरा जो है उसके नीचे जो है वो एम्फीथिएटर है, फिर उसके ऊपर के हिस्से में हम चाइना की अजीम दीवार दिख रही है और जो है कोलोजियम आखिर में। हो सकता है अगली मर्तबा इनमें से किसी एक पर पूछ ले, सवाल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कुषाण की हुकूमत से मुतल्लक बयानात का सही ग्रोह की शनाख्त करें। पहला ए गांधारा का मुजस्समा फरोग पाया या फन, बी कर्नाटक में कायम होने वाला पहला कन्नडिगा खानदान, सी सका दौर का ऐलान और डी यूची की नस्ल। तो हमारे यहाँ पर जो कोड्स हैं वो ए सिर्फ ए, बी और सी सही है, बी में सिर्फ ए, बी और सी सही हैं, और सी में से सिर्फ ए, सी, डी सही हैं, और डी में से सिर्फ बी, सी, डी सही हैं। तो हमारा यहाँ पर सही इंतखाब होना चाहिए थर्ड वन ए, सी, डी, क्योंकि कर्नाटक में कायम होने वाली जो पहली कन्नडिगा शाही ख़ानदान है वो कदम्बा है, ना कि कुषाण। इनकी सल्तनत शुमाली हिंदुस्तान में थी। तो इसको इनके बादशाहों के ताल्लुक से भी सवाल आता है, तो उसको एक कलीदी नुक्ते के ज़रिए से हम याद रखेंगे। यहाँ पर 2 किलोवाट 1 आवर, 2 kV 1H। तो क्या है 2 kV? तो सबसे पहले 2 kV में कुजल कडफेसस के से पहला बादशाह, दूसरा अहम बादशाह कनिष्का, फिर उसमें यच से हम हुइस्का,
और वी से वसुदेवा और वीमा कडफेसस। और ये सका दौर जो शुरू हुआ था, हो सकता है इसकी डेट पूछ ले अगली मरतबा, ये 78 आम अहद है। और फिर चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था कश्मीर में कुंदलवन, ये कनिष्का की जेर सरपरस्ती हुआ था। अब गांधारा फन के ताल्लुक से आपके सामने जो तस्वीर बुद्धा की जो खड़ी हुई तस्वीर नजर आ रही है, ये गांधारा फन है। इसमें आप उसके सर के एतराफ में देख रहे हैं, ये हॉलो वाला एरिया है। फिर उसके बाद में इसके जो कपड़े भी यहाँ पर नजर आए, ये तहदार हैं, फोल्डेड। फिर उसके बाद में इसका जो पूरा जो अंदाज है वो ग्रीक तर्ज का अंदाज है, और जो पिक्चर है, जो फलसफा है, वो हिंदुस्तानी है। तो ये इसकी गांधारा तर्ज फन के कुछ खुसूसियात हैं। नेक्स्ट 43, दर्ज झील में से सही जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर आपको पहले कॉलम में शायरों के नाम दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में उनके तसानीफ के ताल्लुक से बताया गया है। पहला जो है विशाखादत्ता, दूसरा होयनस्तोंग, तीसरा मेगस्थनीज और डी में से है श्रीविजया। उनके जो इनका जो मुखालिफ सिमत में मुद्राक्षसा, घोको-की, इंडिका, कविराज मार्ग। तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। विशाखादत्ता की मुद्राक्षसा सही है, होयनस्तोंग की, घोको की गलत है, ये फाइयान की है, इसकी सी यू की है, तो बी को हम एलिमिनेट करेंगे। फिर तीसरा जो सी है मेगास्थनीज की इंडिका सही है, और डी श्रीविजया की कविराज मार्ग। तो हम बी वाले सभी ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, खारिज कर देंगे। तो बी पहले में ए में है तो उसको खारिज कर देंगे, बी में नहीं है, सी और डी में है, तो हमारा सही इंतखाब होना चाहिए वो सेकेंड वन, बी। सिर्फ ए, सी एंड डी सही है। तो इसके अलावा भी चंद अहम किताबें और उनके मुसन्निफ। तो पहले कौटिल्य की अर्थशास्त्र, हाला राजा की गाथा सप्तपति और विशाखादत्ता की मुद्राक्षसा, कल्हना की राजतरंगिनी, बाण भट्टा की हर्षचरिता, चंद बरदई की पृथ्वीराज रासो और पंपा की विक्रमार्जुन विजयम या साहस भीम विजयम, ये सभी मकामी अदबी तख्लीकें हैं। अब गैर मुल्की तसानीफ जो है वो मेगास्थनीज की इंडिका है, फाहियान की घोको की, होयनस्तोंग की सीयू की और टॉलमी की जोग्राफी, और ज़ियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फ़रिश्ता की तारीख़ फ़रिश्ता और बाबर की तुज़ू के बाबरी और दीगर की लिखी हुई तसानीफ गैर मुल्की कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, दर्ज झील को मुनासिब जोड़ लगाकर सही जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर ये 7वीं जमात से उठाया गया सवाल। इसमें यहाँ पर ये देखिए, राजा राम मोहन राय प्रार्थना समाज, बी आत्माराम पांडुरंग सत्यशोधक समाज, और सी महात्मा ज्योतिबा फुले आर्य समाज, और डी स्वामी दयानंद सरस्वती ब्रह्म। तो हमें इनका सही जोड़ समाज के बुनियाद रखने वाले और के समाज के तरह में जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्मो समाज है, ए का 4th। आत्माराव पांडुरंग जो है इनका प्रार्थना समाज है, फर्स्ट वन है। महात्मा ज्योतिबा फुले का सत्य शोधक समाज है, सेकंड वन है। और आखिर में स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज। इसीलिए हमारा सही इंतखाब यहाँ पर डी होना चाहिए हमारा। तो इन समाज और समाज के बुनियाद रखने वालों को हम कैसे याद करेंगे? तो हमें सभी मालूम है बाहुबली पिक्चर बड़ी मशहूर मूवी है। इसका जो हीरो है जिसका नाम है प्रभास, का मूवी का हीरो का नाम प्रभास। इससे हम देखेंगे कि पी से प्रार्थना समाज है, इसको बुनियाद रखने वाले आत्माराम पांडुरंग हैं और इसकी बुनियाद मुंबई में रखी गई है। आर है, आर से है रामकृष्ण मिशन और इसकी बुनियाद रखने वाले स्वामी विवेकानंदा और इसको बंगाल में रखते हैं मकाम। और ए है, ए अलीगढ़ तहरीक सर सैयद अहमद खान साहब के ज़रिए से रखी गई और का बमुकाम अलीगढ़। बी से ब्रह्मो समाज है, इसको बुनियाद रखने वाले राम मोहन राय और ये बंगाल में रखी गई। नेक्स्ट जो ए है वो आर्य समाज है, दयानंद सरस्वती गुजरात में रखी गई। और आखिर में यस सत्यशोधक समाज महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले के जरिए
और इसको महाराष्ट्र में मुंबई में रखा गया, पुणे में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इस तस्वीर में मौजूद शख्सियत की शनाख्त करें। तो आपके सामने ये तस्वीर दी गई है, तो ये बड़े मियाँ की तस्वीर आपको शनाख्त करनी है। इसमें से ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और आखिर में गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा यहाँ पर सही इंतखाब होना चाहिए डी। ये एतदाल पसंदों में से हैं गोपाल कृष्ण गोखले, 7th से इसको उठाया गया है। तो यहाँ पर देखिए दादा भाई नौरोजी की तस्वीर है, ये बाल गंगाधर तिलक की और लाला लाजपत राय की। हो सकता है अगले आने वाले इम्तिहान में ये ताल्लुक से पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच 2023 हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान में चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में दोपहर के 1:30 IST के तहत शुरू होगा। विश्वरथ जो इंग्लैंड में हैं अपने टीवी पर बराह रास्त मैच देख सकते हैं। तो इंग्लैंड में रहकर कितने बजे वो देखेंगे? तो सबसे पहले ऑप्शन ए में है 8 AM GMT, दूसरा है बी 9 AM GMT और तीसरा है 8 PM GMT और डी 9 PM GMT। तो हम इसको एक आसान हिसाब के ज़रिए से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो प्राइम मेरिडियन है हमारा, आपके सामने जो तस्वीर नज़र आ रही है ग्लोब की, वो 0 यानी यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली और घाना से होती हुई गुजरती है। ये 0 टाइम है पर। तो इससे हमारा हिंदुस्तान 5:30 बजे 5.5 घंटे प्लस में आता है, जो मशरिक में आते हैं। ईस्ट गेन वेस्ट लूज, मगरिब की जानिब के जितने भी ममालिक इस घड़ी से इस लकीर से मगरिब की जानिब जाते हैं वो लॉस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। तो हमारे हजरत यूनाइटेड किंगडम में बैठे हुए हैं यानी 0 टाइम है, तो हमारा 5:30 बजे। अब कुल अभी हमारा जो वक्त है वो 1:30 यानी 12 प्लस 1:30 यानी 13 प्लस 30, फिर उसमें हम 5.5 घंटे जब हम तक माइनस कर देंगे तो हमारा जवाब होना चाहिए ए 8 AM GMT। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हिंदुस्तान के नक्शे पर P और Q लकीरें खींची गई हैं, ये नुमाइंदगी करती हैं। तो यहाँ पर देखिए Q जो है वो हिंदुस्तान के आखिरी सिरा जम्मू कश्मीर से होता हुआ गुजरा हुआ है और P जो है वो हमारे हिंदुस्तान के केप कोमोरिन या कन्याकुमारी से होते हुए गुजरा है। तो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, सबसे पहले है 68 डिग्री P मशरिकी तूल बलद है और 97 डिग्री Q मशरिके तूले बलद है, और बी ऑप्शन में से 23.5 दर्जे P शुमाली तूले बलद है। Q जो है वो 23.5 डिग्री जुनूबी अर्ज़ बलद है, और सी ऑप्शन में से P जो है वो 8 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद है, और Q जो है वो 37 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद है, और डी जो ऑप्शन में से है यहाँ पर P 82.5 डिग्री है और Q 82.5 डिग्री मशरिकी तूले बलद मगरिबी तूले बलद। तो हमारा सही इंतखाब यहाँ पर जो होना चाहिए, इससे पहले कि ये तस्वीर देख लें आप, यहाँ पर खींची गई है हिंदुस्तान के ये इंदिरा कॉल से जो निकली हुई है वो 37 डिग्री शुमाल मशरिक में से है, ये अर्जुल बलद है, ये तूले बलद नहीं है, अर्जुल बलद है। तो नीचे की जानिब हम देखेंगे केप कोमोरिन या तो कन्याकुमारी में, जो आपके सामने तस्वीर जो है ब्लू कलर में जो नज़र आ रही है, लाइट ब्लू कलर में, ये 8.4 शुमाली अर्जुल बलद है। तो हमारा इसे यहाँ पर हमारा दुरुस्त इंतखाब जो है वो सी होना चाहिए। जो P है वो 8 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद है, जो Q है वो 37 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जोग्राफियाई इलाके जो 23.5 शुमाली अर्ज बलद से 23.5 जुनूबी अर्ज बलद के दरमियान में वाक़ा है। तो उसमें से यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे शुमाली मुअतदल
इलाका बी जो है मुंतका हार्रा का इलाका, और जो सी है जुनूबी मुतदल इलाका, डी इंतहाई सर्द इलाका। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन से पहले हम कुछ यहाँ देख लेते हैं तफसील। ख़त इस्तवा का जो इलाका है इसको हम 0 से लेकर शुमाली 23.5 और जुनूबी 23.5 जो इलाका है इसको हम ट्रॉपिकल जोन और टोराइड जोन या मुंतका हार्रा भी कहते हैं। उसी तरह हो सकता है अब आने वाले अगले इम्तिहान में ये पूछ ले कि इससे 23.5 से लेकर 66.5 के दरमियान में जो है इस खित्ते को हम शुमाली हरारती इलाका भी कहते हैं और या मुतदल भी कहा जाता है इसको। और आखिर का जो इलाका है जो 6.5 से लेकर 90 दर्जे का वो फ्रीज्ड जोन या मुंजुम्द इलाका भी कहते हैं हम यहाँ जुनूबी और शुमाली। इसीलिए हमारा यहाँ पर सही इंतखाब है जो है बी है तकाए हार्रा का इलाका। इस तस्वीर में और भी आपको वाज़ा हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन और पोलर जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, जुनूबी निस्फ कुर्रे में बहर हिंद की गर्म लहरों का सही ग्रो। तो हमें यहाँ पर ग्रो दिया गया है वो है हेम्बुलेट क्रोशियो कैनरी। बी ऑप्शन में से हेम्बुलेट बेंगोला ब्राजीलियन, सी ऑप्शन में से ब्राजीलियन कैनरी लेब्राडोर और डी ऑप्शन में से एंगोलास मेडागास्कर और मोजाम्बिक। सबसे पहले हम यहाँ देख लें कि ये बहर हिंद के ताल्लुक से पूछ रहा है। तो बहर हिंद के निचले हिस्से में हमारा मेडागास्कर, मोजाम्बिक और अंगोला आता है। इसलिए हमें सबसे पहले ये आलमी नक्शे के वहाँ के ममालिक को थोड़ा सा हम देख लें, क्योंकि बहर हिंद के निचले हिस्से में है तो इसलिए हम इसको निशानदही करेंगे। अगर ये पैसिफिक के ऊपरी हिस्से यानी बहरुल काहिल और बहर अक्वानुस के ताल्लुक से पूछ रहा है तो यहाँ के फॉकलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और यहाँ पर चिली, ब्राज़ील के इन इलाकों के ऊपर से हम इनको, और सर्द और गर्म यहाँ पर खुसूसन ये 0 से जब हम देख रहे थे कि 0 से लेकर 23.5 ऊपर, नीचे 23.5 इस इलाके से गर्म लहरें निकलते हैं और ऊपर से यानी फ्रीज्ड जोन से लेकर नीचे की तरफ यानी शुमाल से जुनूब की तरफ, फिर जुनूब यहाँ आखिरी सिरे जुनूब से वसत की तरफ निकलते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, इनमें खलल डालने वाली आतिशी चट्टानें। तो हमारे ऑप्शंस में से यहाँ पर है ड्यूराइट, बेसाल्ट, जिप्सम, गैबर। तो कोड्स हैं यहाँ पर ए, बी और ए ऑप्शन में से बी और सी है, बी ऑप्शन में से ए और डी है और सी ऑप्शन में से बी और डी है और डी ऑप्शन में से ए और बी है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इसकी वजाहत देखते हैं। ये मुतगय्यर चट्टानों की बात कर रहा है, फिर उसके बाद में खलल डालने वाले इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो हमारा यहाँ पर सही इंतखाब जो होना चाहिए वो ए और डी है, यानी बी ऑप्शन है ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुनूबी अमेरिका के दरियाओं के निज़ाम से मुतल्लक बयान की सही ग्रोह का इंतखाब करें। सबसे पहला यहाँ पर है अमेज़न के जुनूबी अमेरिका की सबसे तवील दरिया है अमेज़न। दूसरा, ओरिंको नदी की एक मावीन नदी चुरन ने दुनिया का सबसे बुलंद आबशार एंजिल फॉल्स की तश्कील की है। सी जो है पेराना, पैराग्वे, उरुग्वे के मुश्तरका दरियाई निज़ाम को दी रिडियो ला प्लाटा कहा जाता है। तो हमारे ए बी सी के कोड्स जो यहाँ पर हम दिए गए हैं, ये कौन कौन सा यहाँ पर सही है गलत है, तो हमें ये तीनों भी सही होने की वजह से हमें ऑप्शन सी को चूज करेंगे। ए, बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफून या तूफान को इस तस्वीर में दिखाया गया है। तो अब आपको पता करना है कि ये हाई प्रेशर ज़्यादा दबाव वाले और लो प्रेशर कम दबाव वालों में से हमें तूफान या टाइफून को बताना है, इसमें ए, बी एंड सी। तो इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये साइक्लोन टाइफून को हर दूसरे किस तरह से कहा। ये सबसे पहले जो साइक्लोन्स हैं ये लो प्रेशर की वजह से उरूज में आते हैं। इस दरिया के बड़ा हिस्सा यानी समंदरों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से होते हैं और ये ऊपर की सतह जब हवाएं हल्की हो जाती हैं तो ये बाहर चले जाती हैं। तो दूसरी जो हवा थी वो जिसकी मिकदार 1000 मिलीबार से कम
कम हो, वो हवाएं सारे यहाँ पर उस जगह को पुर करने के फिराक में रहते हैं, तो इस तरह से ये साइक्लोन्स बनते हैं। तो हम जापान में इसको टाइफून कहा जाता है, इस सवाल पूछा गया है। अमेरिका और मेक्सिको में से हैरिकेन भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में वैलीज और हिंदुस्तान में साइक्लोन या तूफान, रूस में वॉलपूल। और यहाँ पर इस पर भी सवाल आया हुआ था कि गुज़िश्ता चंद सालों में हिंदुस्तान में आने वाले अहम तूफान या साइक्लोन कौन से हैं। सारे लेडीज़ हैं, नरगिस है, निशा है, आइला है, बिजली है, लैला है और जल है। 54 दर्ज झील मकासद जिस इदारे के हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जनूबी एशियाई अवाम की, सबसे पहले हम देखना चाहिए जनूबी एशियाई कीवर्ड, अवाम की फलाह बहबूदी को फ़रोग देना, इसको भी 7 से उठाया गया है। दूसरा, जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद और जज्बे को बेहतर बनाना। तीसरा जो है इक़्तिसादी, सकाफ़ती, तकनीकी और साइंसी शोबों में ताउन को बढ़ावा देना। और फोर्थ, तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना। तो ये कौन सा इदारा है जो इसमें सबसे पहले ए यूएनओ है, अक़वाम मुत्तहिदा, बी यूनेस्को है और सी सार्क है और डी अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी बराए तफ़ाल। यहाँ पर जनूबी एशिया को फोकस किया गया है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी सी सार्क। तो अच्छा, तो नेक्स्ट इसके ताल्लुक से अगर इनके मेंबर ममालिक के ताल्लुक से भी पूछ ले तो आपको जवाब देना है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो बहुत सिंपल, MBBS पेन। हाँ, MBBS करने पेन तो होगा ही। इसमें से पहले यम से होगा यहाँ पर हमारा मालदीव, बी से होगा भूटान और बांग्लादेश, सी से होगा श्रीलंका, पी से होगा पाकिस्तान और एक से होगा अफगानिस्तान और आई से इंडिया, एन से नेपाल। MBBS पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 55। ज़्यादा आबादी और बड़ी ज़मीनी रकबे वाले मुल्क के लिए हुकूमत की बेहतरीन मौजू किस्म है। हमारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला ए बराए रास्त जमहूरियत, बी बिलवास्ता जमहूरियत, सी बहरान या एनार्किकल गवर्नमेंट और डी है सरमायादार। तो हमारा यहाँ पर सही इंतखाब देखिए, ज़्यादा आबादी और बड़ी ज़मीनी रकबा कह रहा है, इसलिए इसको हम बी ऑप्शन पर जाएंगे कि बिलवास्त जमहूरियत, जैसे मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान।